तुझसे जो मिलके मजा है कहाँ वो गणित के सवालों में है। नमस्कार साथियों, एसएससी किरण चैप्टर वाइज 9500 प्लस की सीरीज में टाइम एंड डिस्टेंस की अपनी ये 8th वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 500 मीटर और 250 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? देखो भाई, पहला पुल है 500 मीटर का और दूसरा पुल है 250 मीटर का। तो 500 मीटर और 250 मीटर में अंतर कितना हो गया भाई? 250 मीटर का ही हो गया। यानी 250 मीटर जब वो कम चली भाई, पहले 500 मीटर के पुल को पार कर रही है और बाद में 250 वाले को, तो अब वो 250 मीटर कम चली तो उसे कितना समय कम लगा? पहले 100 सेकंड लग रहे थे और अब 60 सेकंड लग रहे हैं, तो 100 में से 60 गए, मैं कहूंगा 40 सेकंड कम लगे। यानी कि उस ट्रेन को 250 मीटर कम जाने में 40 सेकंड कम लगते हैं। तो इसका मतलब क्या है? वो 250 मीटर जाने के लिए 40 सेकंड लेती है। तो भाई चाल क्या हो जाएगी भाई? दूरी बटा में समय। दूरी कितनी भाई? 250 और समय कितना? 40। तो मैं कहूंगा इसकी चाल हो जाएगी 25/4 मीटर प्रति सेकंड। भाई इस चाल से वो ट्रेन चल रही है। तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछी है, तो 25/4 की मीटर प्रति सेकंड की चाल से वो 100 सेकंड के लिए जब चलती है तो कितनी दूरी तय करेगी? मैं कहूंगा 25/4 गुणा में 100। कितना भी 4 काटेगा 100 को 25 पे, तो ये हो जाएगा 625 मीटर की वो दूरी तय कर रही है। अब जब वो किसी पुल को पार कर रही है तो उसे 625 मीटर की दूरी तय करनी पड़ रही है। और ये 625 क्या होगा? खुद की लंबाई प्लस में पुल की लंबाई। और पुल कितने का था भाई? 500 मीटर का। तो बाकी की जो 125 है वो ट्रेन की लंबाई थी। तो 625 में से 500 का तो हो गया पुल और बाकी का 125 की हो गई ट्रेन। तो ट्रेन की लंबाई हो जाएगी ऑप्शन बी 125 मीटर। ठीक है, या फिर इसको ऐसे निकाल सकते थे, 25/4 की चाल से 60 सेकंड में 250 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है, तो 25/4 गुणा में 60 कितना मिल जाएगा आपको? 375। अब इस 375 मीटर में उसकी खुद की लंबाई भी है और पुल की लंबाई भी है। पुल है 250 का, तो 375 में से 250 का अगर पुल है तो 125 की वो ट्रेन खुद है। चलो भाई नेक्स्ट, 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है, तो 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वह कितना समय लेगी? तो देखो दूरी कितनी चलेगी वो उस प्लेटफॉर्म को पार करने में? खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। खुद की है उसकी 200 और प्लेटफॉर्म की है 400, तो वो 600 मीटर की दूरी तय करेगी। किस चाल से बना? कितने समय में? अच्छा, किस चाल से? 20 मीटर प्रति सेकंड से। तो भी कितना समय लेगी? तो मैं कहूंगा दूरी बटा में चाल। चाल कितना है भाई? 20 मीटर प्रति सेकंड। तो भाई कितना उत्तर मिल जाएगा? 30 सेकंड्स। भाई 30 सेकंड लगेंगे भाई। 20 की चाल से 30 सेकंड में वो 600 मीटर दूरी तय कर जाएगी। 600 में 200 उसकी खुद की और 400 प्लेटफॉर्म की है। चलो भाई नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी एक स्थान X से सुबह 7 बजे चलना आरंभ करती है और दूसरे स्थान Y पर उसी दिन दोपहर 1 बजे पहुंच जाती है। तो यदि रेलगाड़ी की गति 15 मीटर प्रति सेकंड है तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? आपको समय दे रखा है, चाल दे रखी है, दूरी पूछी है। भाई देखो कितना समय लिया उसने। सुबह 7 बजे चली और दोपहर को 1 बजे पहुंच गई, तो भाई 6 घंटे लिए उसने। और चाल आपको दे रखी है कितनी भाई? 15 मीटर पर सेकंड। तो 5 मीटर पर सेकंड बराबर होता है 18 किलोमीटर पर आवर के। तो 5 का 3 गुना यानी 15 मीटर पर सेकंड आपसे पूछा है, तो मैं कहूंगा 18 का 3 गुना 54 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल हो जाएगी। यानी या फिर आप ये कर लो, 15 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से भाग करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको? ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 54 की चाल से 6 घंटे में भाई कितनी दूरी तय करेगी वो? मेरा उत्तर हो जाएगा 54 गुणा में 6। कितना भाई? 324। सो ऑप्शन ए 324 किलोमीटर इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट, 400 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को 70 सेकंड में पार करती है, तो उसकी गति क्या है? तो भाई इसको पार करने में उसे टोटल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? खुद की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। खुद की है 400, पुल की है 300, तो 700 मीटर गई कितने सेकंड में भाई? 70 सेकंड में। तो मैं कहूंगा भाई 10 मीटर प्रति सेकंड उसकी चाल हो गई। और 10 मीटर प्रति सेकंड कितना होता है भाई? 5 मीटर प्रति सेकंड होता है 18 किलोमीटर पर आवर। तो 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा 18 का दुगुना 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, या फिर आप इसको 18/5 से गुणा कर लो तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा मिल जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। चलो भाई नेक्स्ट, यदि एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है?
ठीक है, आपसे लंबाई पूछिए मीटर में, समय दे रखा है सेकंड में, तो आप जो चाल है उसको भी मीटर पर सेकंड में बदल लो। तो देखो भाई चाल कितनी हो गई भाई, 60 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए मैं 5/18 से गुणा करूंगा, मीटर पर सेकंड मिल गया। 6 से काट लो भाई, ऊपर 10 नीचे 3, तो मैं कह दूंगा 50/3 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, कितने सेकंड लिए भाई, 30 सेकंड लिए। तो भाई दूरी कितनी हो गई भाई, दूरी मतलब उस ट्रेन की लंबाई, खंबे को पार करने में वो ट्रेन खुद की लंबाई जितनी दूरी ही चलेगी। तो मैं कहूँगा 50/3 की चाल से 30 सेकंड तक, तो भाई कितना 500 मीटर। ठीक है, 3 काट देगा 30 को 10 पे, तो 50 गुणा 10 500। सो ऑप्शन डी भाई 500 मीटर उस रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी। चलो भाई नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, यदि वह खंबे को 25 सेकंड में पार करती है तो उसकी लंबाई क्या होगी। देखो भाई लंबाई वही होगी जो उसने दूरी तय की, और दूरी कितनी तय की उसने भाई, आपको चाल दे रखी है और आपको समय दे रखा है। चाल को मीटर पर सेकंड में बदल लो, 36 किलोमीटर पर आवर किसके बराबर भाई, 18 का दुगुना 36, तो 5 का दुगुना 10 मीटर पर सेकंड के बराबर। सो 10 मीटर पर सेकंड की चाल से 25 सेकंड तक चली, तो 10 × 25 250। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, 36 किलोमीटर पर आवर बराबर होता है 10 मीटर प्रति सेकंड। तो भाई दूरी कितनी, 10 की चाल से 25 सेकंड तक कितना 250। ठीक है, चलो नेक्स्ट, 60 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से टेलीग्राफ के खंबे को कितने समय में पार करेगी। देखो भाई आपको दूरी दे दी, यानी उस ट्रेन की लंबाई है, दूरी है कितना भाई 60 मीटर, चाल दे दी आपको 36 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना होता है भाई 10 मीटर प्रति सेकंड। तो कितना समय लगेगा, दूरी है चाल है, समय निकालना है, तो मैं समय कह दूंगा दूरी बटा में चाल, यानी 60/10 कितना भाई 6 सेकंड। भाई ऑप्शन डी 6 सेकंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट, 240 मीटर लंबी ट्रेन एक टेलीग्राफ खंबे को 16 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति कितनी है भाई, 240 मीटर और 16 सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में मुझे चाल मिल गई भाई 240 मीटर प्रति 16 सेकंड, तो मुझे मीटर पर सेकंड में चाल मिल गई 240/16। लेकिन किलोमीटर प्रति घंटे में पूछी है, तो मैं कहूँगा इसको 18/5 से गुणा कर दूं, तो मुझे मिल जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे में इसकी चाल। ठीक है, 16 240 को काट देगा भाई 15 पे, 5 15 को काटेगा 3 पे, सो 3 गुना में 18 कितना भाई 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक टेलीफोन के खंबे को पार करती है, यदि रेलगाड़ी की लंबाई 500 मीटर है तो रेलगाड़ी खंबे को पार करने में कितना समय लेगी। तो भाई जब उसकी लंबाई 500 मीटर है, यानी उसे 500 मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी, तो मुझे दूरी दे दी है भाई कितना 500 मीटर, और चाल दे रखी है भाई कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में बदल लो, 16 नहीं 60 मीटर पर सेकंड में बदल लो, तो भाई मैं 5/18 से गुणा कर दूंगा, ये मुझे मिल गया मीटर पर सेकंड कितना भाई 50/3। अब भाई कितना समय लगेगा, दूरी है और चाल भी है, तो समय कितना भाई दूरी बटा चाल, दूरी है 500 और चाल है 50/3, तो 50/3 3 चला गया ऊपर, कितना भाई 30 सेकंड। भाई ऑप्शन सी 30 सेकंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि कितने मीटर पर सेकंड 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 18 किलोमीटर पर आवर का 4 गुना है 72, तो मैं कहूँगा 5 मीटर पर सेकंड का 4 गुना 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, और उसकी लंबाई है 200 मीटर। तो एक रेलगाड़ी खंबे को पार करने में कितना समय लेगी। देखो भाई 200 मीटर उसको जाना है, किस चाल से भाई 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। ठीक है, मैं कहूँगा 20 मीटर प्रति सेकंड, तो कितने सेकंड लिए भाई उसने 10 सेकंड। अब उसने पूछा क्या उससे, रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में कितना समय लेगी मिनट में, तो 10 सेकंड में कितनी मिनट होती है भाई, मैं कहूँगा 10/60 मिनट, यानी 1/6 मिनट। सो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 सेकंड या फिर 1/6 मिनट। तो मिनट में पूछा था उसने, तो आप 1/6 कहोगे। चलिए भाई नेक्स्ट, एक चलती हुई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी तथा एक 300 मीटर लंबे पुल को पार करने में क्रमशः 10 सेकंड तथा 25 सेकंड का समय लेती है, तो 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वह कितना समय लेगी। देखो भाई जब वो एक आदमी को पार कर रही है पहले केस में, और दूसरे में वो एक पुल को पार कर रही है, तो पुल की जो लंबाई है वो 300 मीटर है और आदमी की लंबाई 0, तो दूसरे केस में वो 300 मीटर ज्यादा चली,
300 मीटर ज्यादा चली, तो उसे कितना समय ज्यादा लगा? जब आदमी को पार कर रही थी तो 10 सेकंड लग रहे थे, और पुल को पार किया तो 25 सेकंड लगे। सो 10 से 25 पहुंच गए, तो मैं कहूंगा भाई 15 सेकंड ज्यादा लगे। यानी 300 मीटर ज्यादा जाने के लिए उसको 15 सेकंड ज्यादा लगे। तो इसका मतलब वो 300 मीटर 15 सेकंड में जाती थी। तो मैं ऐसे उसकी चाल निकाल सकता हूँ भाई, कितना 300 बटा में 15, जो कि कितना हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड। ये आ गई उसकी चाल। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है, एक 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वह कितना समय लेगी? तो देखो उसकी खुद की लंबाई तो अपने को पता होनी चाहिए पहले। तो जब उसकी चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है और वो 10 सेकंड में एक आदमी को पार कर रही थी, तो मैं ट्रेन की लंबाई निकाल सकता हूँ भाई। चाल है 20 मीटर प्रति सेकंड और 10 सेकंड में एक आदमी को पार कर रही थी वो, तो मैं कहूंगा 20 गुणा में 10 यानी 200 मीटर की वो ट्रेन है खुद। ठीक है, तब 200 मीटर की ट्रेन है और 200 मीटर का इसको प्लेटफॉर्म पार करना है, तो कुल कितनी दूरी चलेगी वो भाई? 200 खुद की और 200 प्लेटफॉर्म की, टोटल 400 दूरी चलेगी। तो कितना समय लगेगा? मैं कहूंगा दूरी 400 मीटर, और किस चाल से? 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। भाई कितना समय लगा? 20 सेकंड लगेगा। भाई ऑप्शन सी 20 सेकंड से इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट, 400 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 800 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या है? तो देखो भाई कुल उसने कितनी दूरी तय की? 400 खुद की और 800 प्लेटफॉर्म की, 1200 मीटर। 1200 मीटर जाने के लिए उसने 36 सेकंड लिए, तो मैं कहूंगा 1200 बटा में 36 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल हो गई। लेकिन आपसे किलोमीटर प्रति घंटे में पूछी है, तो मैं कहूंगा 1200 बटा में 36 को गुणा करेंगे किससे? 18 बटा 5 से, तो मुझे पता चल जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे में इसकी चाल। 18 काट देगा इसको 2 पे, 5 इसको काट देगा 240 पे, तो 240 बटा में 2 यानी 120 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई ऑप्शन बी 120 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट, ए तथा बी 1 किलोमीटर दौड़ते हैं तथा ए 25 सेकंड से जीतता है। ए तथा सी 1 किलोमीटर दौड़ते हैं तथा ए 275 मीटर से जीतता है। जब बी तथा सी उतनी ही दूरी दौड़ते हैं तो बी 30 सेकंड से जीतता है। तो आपको बोला है 1 किलोमीटर दौड़ने में ए को कितना समय लगेगा? देखो भाई आपको पहले ये बताया गया ए और बी जब दौड़े तो ए 25 सेकंड से जीत गया, और आपको फिर ये भी कहा जब बी और सी दौड़े तो बी 30 सेकंड से जीत गया सी से। तो देखो ए बी को हरा रहा है 25 सेकंड से और बी सी को हरा रहा है 30 सेकंड से, तो ए सी को कितने सेकंड से हरा देगा? मैं कहूंगा 25 प्लस 30 55 सेकंड से हरा देगा ए किसको? सी को। देखो भाई ए ने बी को हराया कितने सेकंड से? 25 सेकंड से, और बी ने सी को हरा दिया कितने सेकंड से? 30 सेकंड से। तो मैं कहूंगा भाई ए सी को हरा देगा 25 और 30 कितना हो गया भाई? 55 सेकंड से। भी ये बात कह सकते हो। ठीक है, यानी कि जब ए पहुंचा तो उसके 25 सेकंड के बाद बी पहुंचेगा और बी के 30 सेकंड के बाद सी पहुंचेगा, तो ए ने सी को 25 प्लस 30 यानी 55 सेकंड से हराया। और आपको एक कंडीशन और दी है, ए और सी जब दौड़ते हैं तो ए 275 मीटर से जीतता है, यानी कि ए जब रेस कंप्लीट कर गया तो उससे 275 मीटर पीछे था सी, और ये 275 मीटर पार करने के लिए सी ने कितने सेकंड लिए भाई? 55 सेकंड लिए। यानी ए सी को 55 सेकंड से हरा रहा है और ए सी को 275 मीटर से भी हरा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? ये जो 275 मीटर सी को जाने के लिए 55 सेकंड का समय लगता है, तो मैं कह दूंगा भाई सी की चाल कितनी हो जाएगी? 275 मीटर जाता है 55 सेकंड में, तो वही मैं कह दूंगा 5 मीटर प्रति सेकंड हो गई। किसकी चाल? सी की चाल। तो सी की चाल 5 मीटर प्रति सेकंड हो गई, तो 1 किलोमीटर इसको दौड़ने के लिए कितना समय लगेगा? तो सी का समय 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर। 1000 मीटर दौड़ रहा है 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, तो भाई 200 सेकंड लगेंगे। किसको? सी को। लेकिन सी जो है वो हार रहा है ए से 55 सेकंड से। उसने आपसे ए का समय पूछा है, सी को 200 सेकंड लग रहे हैं और सी 55 सेकंड से हारता है ए से, यानी ए को 55 सेकंड कम लग रहे थे 200 से। तो मैं कहूंगा ए का समय कितना? भाई 200 में से 55 घटा दो, कितना? 145 सेकंड। और 145 सेकंड का मतलब क्या होता है? 2 मिनट तो पूरे और फिर 25 सेकंड और। सो मैं कहूंगा ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2 मिनट 25 सेकंड ही होते हैं 145 सेकंड। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट, 6 मिनट के अंतराल पर एक ही स्थान से 2 बंदूकें चलाई गई।
उस स्थान की ओर आते हुए एक व्यक्ति को दोनों बंदूक चलने की ध्वनियां 5 मिनट 52 सेकंड के अंतराल पर सुनाई देती हैं। तो यदि ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड है तो वह व्यक्ति किस चाल से, किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उस स्थान की ओर आ रहा था। देखो भी एक जगह है, यहां से 2 गोलियां चलाई गई 6 मिनट के अंतराल पे, और एक आदमी इस जगह की तरफ आ रहा था। तो उस आदमी को जो ये दोनों गोलियां सुनी, पहली गोली सुनी और फिर दूसरी गोली सुनी, तो उन दोनों के बीच जो अंतर था वो 5 मिनट 52 सेकंड का था। तो आपसे पूछा है, आपको गोली की चाल दे दी और आदमी की चाल पूछी है। देखो फॉर एग्जाम्पल यहां से गोलियां चलाई गई, तो जब, और यहाँ पे वो आदमी खड़ा है, ठीक है, जो इस तरफ आ रहा है गोलियों की तरफ, यानी कि जहां से सोर्स की तरफ जहां से गोलियां चलाई जा रही है। तो देखो पहली गोली जो चली वो आदमी को सुनाई दी, यानी यहां से पहुंच के आवाज पहुंच गई यहाँ पे आदमी के पास। लेकिन अब आदमी इस तरफ आ रहा है और आदमी कुछ यहाँ पहुंच गया, तो जो दूसरी गोली की आवाज है वो उसको यहाँ पे सुनाई दी है, यानी दूसरी आवाज ने इतनी दूरी तय की। ठीक है, तो पहले आदमी यहाँ पे था और बाद में आ गया आदमी यहाँ पे, और ये कितने टाइम में आया आदमी यहाँ से यहाँ पे? भाई 5 मिनट 52 सेकंड में आया, क्योंकि पहली गोली जब उसको सुनाई दी तब वो यहाँ था, दूसरी गोली जब सुनाई दी तो यहाँ था, और आपको बताया गया है कि भी उसको दोनों गोलियां सुनाई देने का जो अंतर है, समय का अंतर, वो 5 मिनट 52 सेकंड है। यानी कि ये जो दूरी है वो उस आदमी ने 5 मिनट 52 सेकंड में तय की है। ठीक है, अब देखो अगर वो आदमी यहीं पर खड़ा रहता, भाई यहीं पे रहता, आगे नहीं आता, तो उसको उन दोनों गोलियों का जो सुनने का जो अंतर है वो 6 मिनट का ही सुनाई देता। यानी मैं कहूंगा भाई गोली यहां से यहां पहुंची पहले वाली, अगर दूसरी वाली भी यहां से यहीं जाती तो पूरे 6 मिनट लगते, ठीक है, अंतर में। लेकिन गोली दूसरी वाली केवल यहीं तक गई, और गोली ने कितना समय बचा लिया, गोली की आवाज ने, सॉरी, 8 सेकंड बचा लिए। यानी अगर आदमी वहीं पे रहता तो मैं कहूंगा यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो गोली की आवाज 8 सेकंड में तय कर लेती इस दूरी को। यानी जिस दूरी को उस आदमी ने 5 मिनट 52 सेकंड में तय किया, उसी दूरी को गोली की आवाज जो है वो 8 सेकंड में पार कर लेती, ठीक है, या तय कर लेती। तो मैं कहूंगा भाई स्पीड ऑफ साउंड, क्या दिया है आपको? ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल और आदमी की चाल, तो इनके समय का अनुपात आपको दे दिया। जो दूरी ध्वनि 8 सेकंड में तय करती है वही दूरी उस आदमी ने 5 मिनट 52 सेकंड, तो 5 मिनट का मतलब हो गया 300 सेकंड, और 52 सेकंड और, तो 300 और 52 कितने हो गए भी? मैं कहूंगा 352 सेकंड, ठीक है, और इसने लिए 8 सेकंड। तो क्या अनुपात हो गया भाई इनका? 1 अनुपात 800 के 32, और फिर से 800 के 32, यानी 1 अनुपात 44 इनके समय का अनुपात हो गया। तो मैं कहूंगा भाई इनकी चालों का अनुपात कितना होगा भाई? 44 अनुपात 1। यानी ध्वनि की चाल अगर 44 तो आदमी की चाल कितनी? 1। लेकिन ध्वनि की चाल आपको दे रखी है कितनी? अभी 330 मीटर पर सेकंड है, तो इस 44 की जगह आपको दे रखा है 330 मीटर प्रति सेकंड। तो मैं कहूंगा इस 1 की जगह कितना हो जाएगा भाई? 330 बटा में 44 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा किसमें? अभी ये किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा है, तो भाई मीटर पर आवर को किलोमीटर पर सेकंड में बदलने के लिए, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18 बटा 5 से गुणा करोगे। तो मैं कहूंगा 333 बटा में 44, इसको गुणा कर दो 18 बटा 5 से, ठीक है, ऐसे उत्तर मिल जाएगा। 11 से काटोगे 4 पे, 11 से काटोगे 30 पे, तो 4 काट देगा, 4 का आ गया 2, ये बन गया 9, और 5 दूनी 10, तो 9 तिया कितना भाई? 27, यानी 27 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको सोल्व कर लेना, 27 ही मिलेगा आपको भी। 27 किलोमीटर प्रति घंटा जो है उस आदमी की चाल थी। चलो भाई नेक्स्ट। रवि तथा अजय एक स्थान ए से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बी के लिए रवाना होते हैं। रवि की चाल अजय की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। अजय बी पर पहुंचने के बाद वापस मुड़ता है तथा रवि से एक ऐसे स्थान पर मिलता है जिसकी बी से दूरी 12 किलोमीटर है। तो रवि की चाल क्या है? देखो एक बिंदु है ए और ये एक बिंदु है बी, इनके बीच दूरी दे रखी है आपको 60 किलोमीटर, ठीक है। अब रवि और अजय दोनों ने ए से बी की तरफ चलना शुरू किया, और आपको बोला रवि की चाल जो है वो अजय की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, यानी अजय तेज चल रहा है रवि से। और आपको बताया गया जब अजय ऐसे चला, अजय पहुंच गया बी पे और वापस मुड़ के ए की तरफ चलने लगा, तो रास्ते में उसको यहाँ कहीं पे उसको
अजय ना रवि मिल गया। ठीक है, ये आ रहा था रवि, डॉटेड लाइन वाला रवि है, और सीधी लाइन जो खींची है वो दूरी तय की है अजय ने। ठीक है, रवि चल रहा था, अजय आगे आगे था, अजय पहले बी पे पहुंच गया और वापस मुड़ के ए की तरफ चलना शुरू किया, तो रास्ते में उसको कहीं पे रवि मिल गया। और आपको बोला जहां पे भी उसको मिला वो उसकी दूरी बी से 12 किलोमीटर है, यानी बी से लेके यहाँ तक की ये दूरी कितनी है, 12 किलोमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो देखो भाई अजय ने कुल कितनी दूरी तय की, 60 किलोमीटर तो पहले गया और 12 बाद में आया, 60 और 12 कितना, 72। और रवि ने कितनी दूरी तय की भाई, 60 में से 12 ही कम, यानी 48 किलोमीटर की दूरी तय की। देखो ये हो गया रवि और ये हो गया अजय। भाई डिस्टेंस यानी दूरी, इसने तय की 48 और इसने तय की 72, और दोनों बराबर समय के लिए चले, दोनों ने एक साथ चलना शुरू किया था, और जब तक वो दोनों मिले नहीं तब तक दोनों चलते रहे। यानी जब दो व्यक्ति समान समय के लिए चलते हैं तो उनके द्वारा तय की गई दूरियों का अनुपात ही उनकी चालों का अनुपात होता है। उनकी दूरी का अनुपात 48:72 है, तो मैं कहूंगा उनकी चालों का अनुपात भी यही होगा। इसको 24 से काट लो, 24 का दुगुना और ये 24 का 3 गुना, तो जो दूरी का अनुपात है वही चाल का अनुपात है। ठीक है, यानी कि रवि की चाल 2 है तो अजय की चाल 3 है। लेकिन आपको दिया है भाई अजय की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है रवि की चाल, तो यहाँ पे कितना कम आ रही है भाई, 1 कम आ रही है अजय से। इस 1 की जगह दे रखा है आपको 4 गुना, तो मैं कहूंगा इस 2 की जगह हो जाएगा 8 और इस 3 की जगह हो जाएगा 12। यानी रवि की चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा और अजय की चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसने किसकी चाल पूछी है, रवि की, तो मैं कहूंगा 8। भाई ऑप्शन सी 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगी रवि की चाल। चलिए भाई नेक्स्ट, रवि 300 किलोमीटर की यात्रा अंशतः रेल और अंशतः कार से करता है। उस यात्रा में उसे 4 घंटे लगते हैं यदि वह 60 किलोमीटर रेल से जाए और शेष कार से। यदि यात्रा में उसे 10 मिनट अधिक लगेंगे उसी यात्रा में यदि वह 100 किलोमीटर रेल से और शेष कार से जाए। तो भाई रेल की गति क्या है, देखो दो चीजें थी, रेल मतलब ट्रेन लिख देता हूं मैं इसको, और एक लिख दे कार। ठीक है, तो कह रहे 300 किलोमीटर की टोटल दूरी है, उसे 4 घंटे लगते हैं, कब, जब वो 60 किलोमीटर जाए ट्रेन से और बाकी का 240 जाए कार से। तो कितने घंटे लग गए भाई, 4 घंटे लगे। ठीक है, ऐसा होने में। फिर वो कह रहा है अगर वो 100 किलोमीटर जाए ट्रेन से और बचा हुआ कार से, अब ट्रेन से गया 100 और कार से कितना भाई 200। ठीक है, क्योंकि टोटल 300 है, तो उसे 10 मिनट ज्यादा लगेंगे। तो अब मैं कहूंगा उसको 4 घंटे 10 मिनट लगे। तो देखो फर्स्ट केस और सेकंड केस को अगर मैं कंपेयर करूं तो ट्रेन को 40 किलोमीटर ज्यादा चला दिया और कार को 40 किलोमीटर कम चलाया। मैं कहूंगा भाई 40 किलोमीटर ज्यादा चलाया ट्रेन को और 40 किलोमीटर कम चलाया कार को, तो क्या हुआ भाई 10 मिनट ज्यादा लगे ऐसा होने से। ठीक है, तो मैं सारी की सारी दूरी ट्रेन से ही चलवा दूं, यानी कि अगर इस 40 को मैं 240 बना दूं, क्योंकि भाई कार से मुझे 240 कम चलवाना पड़ेगा और ट्रेन को 240 ज्यादा चलाना पड़ेगा, तब ट्रेन के पूरे 300 हो जाएंगे और कार के 0 हो जाएंगे। तो 40 को 240 बनाने के लिए मैं 6 से गुणा करूंगा, इस पूरी इक्वेशन को मैं 6 से गुणा कर दूं, तो देखो क्या होगा, 240 किलोमीटर ज्यादा चलवाऊं ट्रेन से और 240 किलोमीटर कम चलवाऊं कार से, तो भाई 6 गुना, तो 10 का 6 गुना कितना, मैं कहूंगा 60 मिनट ज्यादा लगेंगे। ठीक है भाई, पहले वाली इक्वेशन को मैंने बस 6 से गुणा कर दिया और कुछ नहीं किया। ठीक है भाई, इसके 40 ज्यादा इसके 40 कम, तो 10 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, तो मैं कहूंगा इसके 240 ज्यादा और इसके 240 कम, तो 60 मिनट ज्यादा लगेंगे। यानी ट्रेन के 240 किलोमीटर ज्यादा, तो 60 तो पहले ही थे, 240 और ज्यादा यानी 300 किलोमीटर, यानी पूरी यात्रा वो ट्रेन से करे तो उसे 1 घंटा ज्यादा लगेगा। 4 घंटे लग रहे थे पहले, 1 घंटा ज्यादा कितना भाई 5 घंटे। तो मैं कहूंगा ट्रेन की चाल कितनी हो जाएगी, 300 किलोमीटर जाएगा 5 घंटे में, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जो कि ये रहा भाई ऑप्शन बी में, भाई 60 किलोमीटर प्रति घंटा उस ट्रेन की चाल हो जाएगी। चलिए भाई नेक्स्ट, 30 किलोमीटर की दूरी चलने में अभय को समीर से 2 घंटे अधिक लगते हैं। यदि अभय अपनी चाल दुगनी कर दे तो उसे समीर से 1 घंटा कम लगेगा। देखो भाई अभय अगर अपनी चाल को दुगनी कर दे, अभय की स्पीड अगर 1 से बढ़ के 2 हो जाए, तो मैं कहूंगा उसका जो टाइम है वो 2 से घट के 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी पहले उसको 2 यूनिट समय लगता था, तो अब 1 यूनिट समय लगेगा, तो 1 यूनिट उसने बचा लिया। लेकिन सवाल क्या कहते हैं, उसने कितने बचाया। पहले देखो अभय को समीर से 2 घंटे ज्यादा लगते थे और अब अभय को समीर से 1 घंटा कम लग रहा है, तो ये समीर है।
अभय को पहले 2 घंटे ज्यादा लगते थे और अब इससे 1 घंटा कम लग रहा है। सो 2 घंटे ज्यादा और 1 घंटे कम में अंतर कितना हो गया? 3 घंटे का हो गया, यानी उसने 3 घंटे बचा लिए अपने। और यहाँ से हमें दिख रहा है 1 यूनिट बचा ली उसने, तो 1 का मान दे रखा है 3 घंटे, तो मैं कहूँगा इस 2 का हो जाएगा 6 घंटे और इस 1 का 3 घंटे। यानी कि अभय को पहले 6 घंटे लगते थे और अब 3 घंटे लग रहे हैं। तो जब उसको 6 घंटे लगते थे तो कहा है उसे समीर से 2 घंटे ज्यादा लगते थे, यानी समीर को 4 लगते थे। या मैं ये कहूँ अब अभय को 3 घंटे लग रहे हैं और वो उसको समीर से 1 घंटा कम लग रहा है, यानी कि समीर को 4 घंटे लग रहे हैं। बात एक कैसे ही कर लो, यानी मैं कहूँगा समीर को जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है? जब उसको अभय को 6 घंटे लगते थे तो ये दिया गया है अभय को 2 घंटे ज्यादा लगते थे समीर से, तो समीर का समय हो गया भाई 4 घंटे, यानी समीर 4 घंटे में दूरी तय करता है। कितने किलोमीटर की? 30 किलोमीटर की। अच्छा, तो अभय की चाल पूछी आपसे, समीर की नहीं पूछी, ठीक है, तो निकालने की जरूरत भी नहीं है। अगर वो समीर की चाल पूछता आपसे तो मैं कहता 30/4 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर हो जाता, लेकिन उसने आपसे अभय की चाल ही पूछी किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है, तो भाई 6 घंटे लेता है 30 किलोमीटर जाने में। अभय की चाल हो जाएगी 30/6, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अभय की चाल 5, समीर की पूछता तो मैं कहता भाई 30/4 यानी 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट, क्रमशः 100 मीटर और 95 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां जब एक ही दिशा में चलती हैं तो 27 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेती हैं, और विपरीत दिशाओं में चलने पे वे 9 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेती हैं। तो तदनुसार उन दोनों रेलगाड़ियों की गति कितनी है? देखो, जब दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी अभी? दोनों चालों का अंतर। तो मैंने एक की चाल मान ली x, एक की मान ली y, तो x माइनस वाई मुझे मिल गया कितना भाई? कितनी दूरी तय करेंगी वो? 100 और 95, 195 दूरी तय करेंगी रिलेटिव डिस्टेंस, और कितने सेकंड में? 27 सेकंड में। तो 195 दूरी 27 सेकंड में, भाई कितना समय? 3 से काट लो, कितना भाई? 65/9। इसमें है भी ये डाटा मीटर पर सेकंड में आ गया, ठीक है। यानी उन दोनों की चालों का अंतर है 65/9 मीटर पर सेकंड। चाहो तो किलोमीटर पर आवर में बदल लो इसको, कितना हो जाएगा? इसको 18/5 से गुणा कर लो, 65/9 गुणा में 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये काट देगा इसको 2 पे, ये इसको काट देगा 13 पे, कितना हो गया भाई? 26 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी उन दोनों के चालों का जो अंतर है वो 26 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कौन सा ऑप्शन है जिनमें 26 का अंतर है, वही टिक लगा के आगे बढ़ जाओ। देखो, इनमें तो 26 का अंतर है ही नहीं, 22 का अंतर है, इनमें 26 का है, 36 और 18 में 18 का है, 20 और 40 में 20 का है, तो यानी ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, ठीक है। या फिर आप ये देखो आगे उसने क्या डाटा दिया है, जब वो एक दूसरे की तरफ चलते हैं तो 9 सेकंड में पार कर लेते हैं एक दूसरे को। तो जब एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो इनके सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी? इन दोनों के चालों का योग। तो मैं कहूँगा x प्लस वाई कितना हो गया भाई? 195 मीटर गया 9 सेकंड में, तो किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए इसको 18/5 से गुणा कर दिया, तो मुझे मिल गया किलोमीटर पर आवर में। ये काट देगा इसको 2 पे, ये काटेगा इसको 65 पे, ना 5 से काट रहे हो आप, कितने पे काटेगा? 39 पे। कितना आ गया भाई? 78 किलोमीटर पर आवर। यानी उन दोनों की चालों का योग था 78 और उनका अंतर था 26। तो मैं कहूँगा x कितना हो जाएगा? मैं कहूँगा 78 प्लस में 26 बटा दो, और y कितना हो जाएगा? 78 माइनस में 26 बटा दो, ठीक है। तो ये मिल गया आपको 52 और ये मिल गया आपको 26। तो भाई ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। एक की चाल है 52 और एक की चाल है 26। चलिए भाई नेक्स्ट, एक महामार्ग पर बिंदु A तथा B की दूरी 70 किलोमीटर है। एक कार A से चलती है और उसी समय एक अन्य कार B से चलती है। यदि वे कारें एक ही दिशा में चलें तो 7 घंटों बाद मिलती हैं, यदि वे विपरीत दिशा में चलें तो 1 घंटे बाद मिलती हैं। तो जब एक ही दिशा में चल रही हैं तो भाई इनकी सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? दोनों का अंतर, यानी कि x माइनस वाई। एक की चाल x है, एक की y है, तो भाई कितनी होगी भी? 70 किलोमीटर जा रही है 7 घंटे में, तो मैं कहूँगा 70/7 यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा उनके चालों का अंतर है, ठीक है। और जब वो विपरीत दिशा में आती हैं, एक दूसरे की तरफ आ रही है, तो भाई सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड उन दोनों का सम, भाई 1 घंटे में मिल जाती है 70 किलोमीटर की दूरी में, तो 70/1 यानी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से होगी। तो x माइनस वाई आपके पास और x प्लस वाई है, तो मैं x कितना कहूँगा? 70 प्लस 10 बटा 2, और y कितना कहूँगा? 70 माइनस 10 बटा 2, तो ये मिल जाएगा 40 और ये मिल जाएगा 30।
यानी 40 और 30 उनके चालें थी। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा 40 एंड 30। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी के क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।